हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम गुप्ता पीरियड कवर करेंगे। गुप्ता पीरियड के मेन रूलर्स कवर करेंगे एक्चुअली। बाकी के जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह रह जाएगा उसे हम कल कवर करेंगे। तो देखिए, जो गुप्ता पीरियड है वो 319 एडी से स्टार्ट होकर 540 एडी तक रहा। ये ऑलमोस्ट 21 ईयर्स इनका रूल रहा था। देखिए, इन 4th सेंचुरी एडी अ न्यू डायनेस्टी द गुप्तास एरोज इन मगध। जो 4th सेंचुरी एडी है उसके अंदर नई जो एक डायनेस्टी थी गुप्तास, वो मगध में रहे। मगध जो है वो एरिया कवर कर लेता है। आज के टाइम में देखिए, साउथ का बिहार ले ली आ गया, ठीक है। इंडिया का जो साउथ बिहार है वो, और नेपाल एंड बांग्लादेश, इसके भी एरियाज़ वो कवर कर लेता है मगध। तो देखिए, नई डायनेस्टी आई गुप्तास की मगध में एंड एस्टेब्लिश अ लार्ज किंगडम ओवर अ ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। और उन्होंने एक बहुत बड़ा किंगडम अपना एस्टेब्लिश कर दिया नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में। दो देयर एम्पायर वॉज नॉट एज लार्ज एज दैट ऑफ मौर्यस। उनका एम्पायर मौर्यस की तरह इतना तो लार्ज नहीं था, लेकिन स्टिल वो जो है काफ़ी टाइम तक रूल कर पाए थे। उनकी पावर को आफ्टर मौर्यस सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो देयर रूल लास्टेड फॉर मोर देन 200 ईयर्स। एंड नेक्स्ट, दिस पीरियड इज़ रेफर्ड एज क्लासिकल एज और गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया। देखिए, इनकी जो एज है, ये जो टाइम पीरियड रहा है, उसको इंडिया का, एंशियंट इंडिया का क्लासिकल एज और गोल्डन एज कहा जाता है। और ये माना जाता है कि बहुत प्रॉस्पेरस, बहुत वेल्दी एरिया रहा है इंडियन हिस्ट्री का। अब देखिए, इसको गोल्डन एज या क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पे आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब अपने पीक पे फ्लरिश हुए थे। इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट हुई थी, इसलिए इसको क्लासिकल एज और गोल्डन एज कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू एपिग्राफिक एविडेंस, एपिग्राफी क्या होता है? जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की जाती है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एपिग्राफिक एविडेंस, द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी वॉज अ पर्सन नेम्ड गुप्ता। एपिग्राफी के अकॉर्डिंग जो डायनेस्टी के फाउंडर हैं वो हैं गुप्ता नाम के इंसान, ठीक है। ही यूज द सिंपल टाइटल ऑफ महाराजा। इन्होंने एक टाइटल यूज़ किया था अपने लिए, महाराजा गुप्ता कह लीजिए, या इनका पूरा नेम था श्री गुप्ता, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो इस डायनेस्टी को सेटअप करने वाले थे वो थे श्री गुप्ता, एंड उन्होंने टाइटल क्या लिया था? महाराजा। नेक्स्ट, गुप्ता वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। गुप्ता के बाद उनके बेटे आए घटोत्कच, जिनका नाम था, हु ऑल्सो इनहेरिटेड द टाइटल ऑफ महाराजा, जिन्होंने वही टाइटल को इनहेरिट कर लिया, अपने पास ले लिया। देखिए, अब हमें साइड में कुछ इंपॉर्टेंट गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट रूलर दिया गया है चंद्रगुप्ता। देखिए, इसके अंदर आप ये चीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा, चंद्रगुप्ता एक उनके ग्रेट रूलर थे, अच्छे रूलर थे, लेकिन वो उसके फाउंडर नहीं थे। बहुत बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके फाउंडर थे श्री गुप्ता। चंद्रगुप्ता एक अच्छे रूलर रहे हैं। उनके बाद समुद्रगुप्ता, रामगुप्ता का कोई इतना टाइम के लिए उन्होंने रूल नहीं किया, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है फिर चंद्रगुप्ता 2, और फिर कुमार गुप्ता, सिकंद गुप्ता, ये थोड़े से हमें पढ़ेंगे आज हम इन रूलर्स के बारे में, सब इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। और ये देखिए, फाउंडर इसके हर डायनेस्टी के, हर पीरियड के, सबके जो आपके फाउंडर हैं और जो लास्ट रूलर हैं, ये ज़रूर याद कीजिएगा। देखिए, इसके फाउंडर हैं गुप्ता, या कह लीजिए श्री गुप्ता, और इनके जिन्होंने इस पीरियड को एंड कर दिया था, जो लास्ट रूलर थे, वो थे कुमार गुप्ता 3, ठीक है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्ता 1 के बारे में। चंद्रगुप्ता 1, अच्छा देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, इनकी फर्स्ट कैपिटल जो रही है गुप्तास की, वो रही है पाटलिपुत्र में, जिसका नेम आज के टाइम में पटना है, बिहार में। और उस सेकंड जो इनकी कैपिटल रही है वो है उज्जैन में। डोंट वरी, अभी हम आगे करेंगे तो इसको पढ़ेंगे, ये मैंने आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया दे दिया है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्ता 1, फर्स्ट ग्रेट रूलर। तो इनका टाइम पीरियड रहा है 319 से 334 एडी।
ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराजा। ये पहले ऐसे गुप्ता रूलर थे जिन्होंने महाराजाधिराजा का टाइटल लिया था। देखिए ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट किंग रहे हैं। इन्होंने लड़ाई करने से ज़्यादा दूसरे वेज ढूंढे कि जिस तरह के से ये एक अलायंस बना सकें और एक पावरफुल किंगडम को अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके। तो देखिए इन्होंने कौन सा मेथड चूज़ किया था, वो था मैट्रिमोनियल अलायंस। ये शादियाँ करते थे, शादी करके फिर वहाँ से उनको एक डॉरी मिलती थी, एक इम्पॉर्टेंस बनती थी। तो इस वे में ये ना अपना किंगडम एक्सपैंड कर रहे थे। देखिए ही स्ट्रेंथन इस किंगडम बाय मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस, शादी करके इन्होंने अपने किंगडम को स्ट्रेंथ किया था। इनकी शादी हुई थी विद द पावरफुल फैमिली ऑफ लिच्छवीज। लिच्छवी नेपाल में है, तो पावरफुल फैमिली थी लिच्छवीज नेपाल की, हु वर द रूलर्स ऑफ मिथिला। ये मिथिला के रूलर्स थे। हिज मैरिज टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी। देखिए नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं के नाम पे इन्होंने गोल्ड कॉइन भी निकाला था। तो वो थी कुमारा देवी। ब्रॉट टू हिम एनॉर्मस पावर। इनसे क्या हुआ, उन्हें काफ़ी पावर मिली, रिसोर्सेज, प्रेस्टीज मिली। ही टुक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन एंड ऑक्यूपाइड द होल ऑफ फर्टाइल गंगेटिक वैली। इन्होंने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और जो सारी फर्टाइल लैंड है वो उनके अंडर आ गई। देखिए नेपाल साइड जो साइड है वहाँ पे सारे जो ये प्लेन्स हैं, जैसे वहाँ से इंदस, रावी, इस तरह से काफ़ी सारी रिवर्स जो है, गंगा है ना, काफ़ी सारी रिवर्स जो हैं वहीं पे ही हैं। और जितना वाटर होगा उतनी ही लैंड फर्टाइल होगी। सिंपल सी बात है ना। तो इन्होंने काफ़ी फर्टाइल लैंड ऑक्यूपाई कर ली थी। ही स्टार्टेड द गुप्ता एरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुप्ता एरा जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया था, जो 319 to 20 AD का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्ता वन वॉज एबल टू एस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर मगधा। उन्होंने अपनी अथॉरिटी मगधा पे एस्टेब्लिश कर ली थी, प्रयाग पे कर ली थी और सकेता, यहाँ पे वो अपने आप को अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाए थे। अब आते हैं उनके गोल्ड कॉइन्स, दिनार्स। किस टाइप के गोल्ड कॉइन्स उन्होंने निकाले थे, तो वो था चंद्रगुप्ता वन कुमारा देवी टाइप गोल्ड कॉइन था। उस पर इन दोनों की, चंद्रगुप्ता वन और कुमारा देवी, इन दोनों की फ़ोटोज़ एम्बेडेड थी, दोनों की पिक्चर्स एम्बेडेड थी। और एक में चंद्रगुप्ता अलग से भी थे और एक में अलग से कुमारा देवी भी थी। इस तरह के गोल्ड कॉइन्स जो थे वो इन्होंने निकाले थे। आप इसको एक गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे से इमेजेस क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, समुद्रगुप्ता को स्टडी करते हैं। समुद्रगुप्ता का पीरियड रहा है 335 to 380 AD। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्ता वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी के। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था VA स्मिथ या विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अभी आगे आएगा, डोंट वरी। देखिए समुद्रगुप्ता was the greatest king. The most detailed and authentic record of his reign is preserved in Prayag Prasasti, Allahabad pillar inscription composed by his court poet हरिसेना। उनके कोर्ट में एक पोएट थे हरिसेना, उन्होंने जो है एक रिकॉर्ड उनके नाम पे बनाया था। एक चीज़ थी एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, या उसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। प्रशस्ति कहा जाता है तारीफ़ को, तो ये उन्होंने उनकी तारीफ़ में इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी। अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति के अकॉर्डिंग वो काफ़ी ग्रेट कॉन्करर रहे हैं। ये देखिए प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये दोनों एक ही नेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। इन द गंगेटिक वैली द सेंट्रल इंडिया समुद्रगुप्ता एनेक्स द टेरिटरीज ऑफ द डिफीटेड मोनार्क्स। जो गंगेटिक वैली है या सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पे तो इन्होंने जो है समुद्रगुप्ता ने टेरिटरीज को काफ़ी तरीके से एनेक्स कर लिया था, लेकिन साउथ के अंदर वो कुछ ही टेरिटरीज को जो है एनेक्स कर पाए थे। ठीक है, अच्छा एक इनके बारे में और है, ये म्यूज़िक लवर थे, इनको म्यूज़िक बहुत पसंद था और वीणा के प्लेयर थे। इनकी एक कॉइन भी है जिसमें ये वीणा प्ले कर रहे हैं, एक इमेज भी है इनकी। तो अगर कोई ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ये म्यूज़िक लवर किंग जो थे वो समुद्रगुप्ता थे, वीणा की पिक है उनके पास हाथ में पकड़े हुए वीणा। अगर आप सरस्वती माता की फ़ोटो देखेंगे तो उसमें उन्होंने भी पकड़ी होती है, उसे वीणा कहा जाता है।
नेक्स्ट, समुद्रगुप्ता's military campaigns justify description of him as इंडियन नेपोलियन। मैं आपको बता चुकी हूँ, समुद्रगुप्ता की जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो इंडियन नेपोलियन, उनको टाइटल मिल गया था। नेपोलियन क्या करते थे, वो एक जगह रूल कर, एक जगह को एनेक्स करके फिर नेक्स्ट चलते थे, फिर नेक्स्ट चलते थे, वो स्टॉप नहीं हुए, चलते रहे थे। इसी तरीके से ये रूलर भी थे। द रेफरेंस टू हिज डोमिनियन ओवर जावा, सुमात्रा एंड मालविया, ये इंडोनेशिया एरिया पड़ जाता है। जावा, सुमात्रा, मलाया, मलेशिया जो आइलैंड्स हैं ना, उन्हें कहते हैं। वो जो इनकी डोमिनियन थी उनके ऊपर, वो ये शो करता है कि उनके पास नेवी भी थी, क्योंकि अगर उनके पास नेवी होगी, वाटर के जाने की ट्रांसपोर्ट होगा, तभी तो वो जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया एरिया जो था इनका ये कवर कर पाए, अदरवाइज़ तो वो कर ही नहीं पाते। तो यहाँ से पता लगता है उनके पास नेवी भी थी। एक्सक्यूज मी। When he died, his mighty empire bordered that of कुशन ऑफ वेस्टर्न प्रोविंस, मॉडर्न जो अब के टाइम पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान कहा जाता है, एंड वक्ताज इन डेक्कन, जो अब का साउदर्न महाराष्ट्र है। ठीक है, जब वो उनकी डेथ हुई तो उनका एरिया यहाँ तक इतना एक्सपेंड किया हुआ था। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया और आर्यव्रता इनटू अ फॉर्मिडल पावर। जो उसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो क्या थी कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कर दी थी उसने इंडिया की, और जिसको आर्यव्रता भी उस टाइम पे कहा जाता था, उसकी एक पॉलिटिकली उसको बहुत ज़्यादा एकता आ गई थी वहाँ पे, पॉलिटिकली यूनिफाई कर दिया था एक फॉर्मिडेबल पावर में, मतलब एक बहुत पावरफुल जो पावर हो जाती है उसमें। इनको टाइटल मिले थे कवि राजा के, यानी कि जिसे किंग ऑफ पोएट्स भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में इसके से हमें ये पता लगता है। फिर है परम भागवत, जो नालंदा कॉपर प्लेट से हमें पता लगता है। अश्वमेधना पराक्रमा, दैट इज़ हुज माइट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय हॉर्स सेक्रीफाइस कॉइन। ठीक है, ये हमें कॉइन से पता लगता है। इसमें क्या होता है कि अश्वमेधा में क्या होता था, यज्ञ होता था ये एक तरीके से, जहाँ एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था सजा के, और ये जहाँ जहाँ जाता था वो एरिया उस राजा का हो जाता था जिस राजा का वो हॉर्स था। और अगर कोई इस चीज़ को रोकने की कोशिश करता था तो उन दोनों राजाओं को आपस में लड़ाई करनी पड़ती थी, युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट विक्रम, यानी कि प्रावस, जिसमें बहुत पावर होती है, पावरफुल, ये भी हमें कॉइन से पता लगता है। और सर्वराज और क्षेत्रा, यानी कि सारे किंग्स को हटा देने वाला, ठीक, ये भी मिला था। और ये सिर्फ यही एक ऐसे रूलर्स थे जिनको ये टाइटल मिला था। नेक्स्ट, ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जो उनके गोल्ड कॉइन्स आए थे वो थे गरुड़ टाइप के, धनुर्धारी यानी कि आर्कर टाइप, जिसने जो आर्चरी करते हैं उस तरीके की चीज़, और एक्स टाइप, अश्वमेधा टाइप, हॉर्स था ना अश्वमेध, एक्स हो गई कुल्हाड़ी। अच्छा, व्याघ्रमन, दैट इज टाइगर किलिंग टाइप, जो टाइगर को मार देते थे। वीणा वादन, ल्यूट टाइप, प्लेइंग टाइप, जो वीणा अभी आपको मैं बता के हटी थी ना वो। अच्छा, समुद्रगुप्त वॉज अ वैष्णवाइट, क्या था इनके टाइम पे ब्राह्मण काल चल रहा था, ब्राह्मण ने दोबारा से रिवाइव कर लिया था। तो जो ब्राह्मण ग्रुप था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, वैष्णवाइट और शैवाइट। वैष्णवाइट जो विष्णु जी को मानते थे, शैवीवाइट जो शिव जी को मानते थे। तो ये वैष्णवाइट था जो विष्णु जी पे विश्वास रखते थे। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ राइटर वांग ह्यूनसी, जो चाइनीज़ राइटर के अकॉर्डिंग जो मेघावर्णा है, यानी किंग ऑफ श्रीलंका हैं, जो उन्होंने अपना एक एम्बेसी भेजा था समुद्रगुप्त के पास, अपना एक दूत भेजा था परमिशन लेने के लिए। किस चीज़ की परमिशन लेनी थी उनको, कि उन्हें बोध गया में एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम की मोनास्ट्री बनानी थी। तो उसको बनाने के लिए, एक परमिशन लेने के लिए, मेघावर्णा जो कि श्रीलंका के किंग थे, उन्होंने एक दूत भेजा था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड का नेम विक्रमादित्य भी था, इनको विक्रमादित्य का टाइटल भी मिला था। ये 380 to 414 AD को बिलोंग करते थे। देखिए इनके साथ क्या है, एक कहानी जुड़ी हुई है। पहले रामागुप्ता आए थे। रामागुप्ता जो थे इनके बड़े भाई थे। उनके बड़े भाई जो थे इनको एक डरपोक किंग कहा जाता था। इन्होंने बहुत छोटे टाइम के लिए रूल किया था। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ही वॉज द ओनली
गुप्ता रूलर टू इशू कॉपर कॉइन्स। सिर्फ रामा गुप्ता ही ऐसे किंग थे जिन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। ठीक है, तो देखिए रामा गुप्ता जो थे वो एक बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान माने जाते थे। इन्होंने क्या किया था, अपनी वाइफ धूरा देवी को साका इन्वेडर्स के पास सरेंडर करवा दिया था। लेकिन जो इनके भाई थे, छोटे भाई चंद्रगुप्त टू, उन्होंने क्या किया था, रिजॉल्व टू गो टू एनिमीज कैंप। वो एनिमीज के कैंप में गए, उनके साथ लड़ाई भी की, उनकी वाइफ को भी बचाया और उनके दुश्मनों को मार भी दिया। ठीक है, साकास कौन थे, साकास नॉर्मैडिक पीपल थे जो ये ईरान वगैरह इस साइड को बिलोंग करते थे। अब देखिए जब उन्होंने, देखिए मैं इस बात, ये चंद्रगुप्त टू के पॉइंट के बाद आपको ये बीच का पॉइंट, ये पॉइंट स्किप करके ये नेक्स्ट ये वाला बता रही हूँ एज अ रिजल्ट वाला। इस पॉइंट को मैं इसके बाद बताऊँगी। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरथ्रो क्या हुआ था, इनको साका रूलर्स को जब उन्होंने हराया तो उन्होंने क्या किया, अपना एम्पायर उनका अरेबियन सी तक एक्सपैंड हो गया। उन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए इस खुशी में। ठीक है, और ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स, देखिए फर्स्ट गोल्डन कॉइन्स किसने किए थे, इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, और सिल्वर कॉइन्स गुप्ताज ने। और इनको टाइटल मिला था सकारी या विक्रमादित्य। और उज्जैन सीम्स टू हैव बीन मेड द सेकंड कैपिटल बाय चंद्रगुप्त टू। उज्जैन जो है, जो एमपी में है, वो चंद्रगुप्त टू ने अपनी सेकंड कैपिटल बनाई थी। ठीक है, अब देखिए, अब इसके ऊपर वाला पॉइंट करवाती हूँ आपको। चंद्रगुप्त टू एक्सटेंडेड द लिमिट्स ऑफ एम्पायर बाय मैट्रिमोनियल अलायंस। उन्होंने अपनी मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू भी अपने किंगडम को एक्सपैंड किया नागाज और वाकताज के साथ, और वेस्टर्न इंडिया को भी कॉन्क्वेस्ट कर दिया। ही मैरिड कुबेर नागा ऑफ नागा डायनेस्टी। नागा डायनेस्टी की कुबेर नागा से उन्होंने शादी की और अपनी बेटी प्रभावी गुप्ता की शादी कर दी वकाता किंग से, प्रिंस से, जिनका नेम था रुद्रसेना टू। ठीक है, अब देखिए मेहरौली नियर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास दिल्ली में जो मेहरौली पड़ता है, वहाँ पे एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है जो ये बताती है कि किंग ने इनको वंगास और वाहिकास, इनकी जो कॉन्फिडरेसी थी उसको भी ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम नवरत्न के ऊपर। इनके महल में 9 रत्न थे जिसको हम 9 जेम्स भी कहते हैं। ये अकबर के टाइम पे भी थे। तो वो 9 जेम्स जो थे, पहले थे कालिदास, इन्होंने पोइट्री लिखी थी जैसे ऋतु सांबर, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, धर्मास मालविका, अग्निमित्र, विक्रमो वर्षियम, अभिजनन शकुंतलम। ठीक है, नेक्स्ट थे अमर सिंह, इन्होंने लिखा था अमर सिंह कोशा। नेक्स्ट धनवंतरी, इन्होंने लिखी थी नवंतिकम जो मेडिसिन टेक्स्ट था। फिर था वराह मिहिरा, इन्होंने लिखा था पंच सिद्धांत का, वृहत समिता, वृहत जातका, लघु जातका, ये सब। फिर थी वारुरुचि, इन्होंने लिखा था वर्तिका, अ कमेंट ऑन अष्टाध्यायी, जो एक अष्टाध्यायी पे कमेंट था। फिर घटाकरना, क्षप्रनाग, वेलाभट्ट, शंकु, ये आपको कहीं पर बताना पड़ सकता है, लिखना पड़ सकता है, आप देख लीजिएगा इनके 9 रत्न कौन थे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। फाहिन कौन थे, एक चाइनीज़ पिलग्रिम का टाइम था। इट वॉज इन चंद्रगुप्ता's टाइम। उनके टाइम में फाहिन जो थे वो आए थे और उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा था। मैं आपको बता देती हूँ, इस पॉइंट को नोट कर लेना कहीं पे। एक ट्रैवलॉग लिखा था उन्होंने जिसका नाम था फोगु ओजी। ठीक है, आगे देखिए, इसमें उनको टाइटल्स मिले थे देवगुप्ता, देवाराजा, देवाश्री, परमा, भगवता, नरेंद्र, चंद्र, सिंह, विक्रम एटसेट्रा। ठीक है, ये टाइटल्स पूछ लिए जाते हैं, देख लीजिएगा। इनके जो गोल्ड कॉइन्स थे, दिनार्स थे, वो किस तरीके के इन्होंने इशू किए थे, अश्वरोही टाइप के, छत्रधारी टाइप के, चक्र विक्रम टाइप, इस तरीके के इनके कॉइन्स थे। अब आते हैं हम कुमार गुप्ता 1 पे। इनका पीरियड रहा है 415 से 455 एडी। चंद्रगुप्त 2, इनको आगे ये जो कुमार गुप्ता थे वो उनके बेटे थे चंद्रगुप्त 2 के। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन, इनके एंड टाइम पे देखिए हुन्स जो थे, अभी हम हुन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नॉर्थ की तरफ से। अब देखिए कुमार गुप्ता जो थे वो गॉड कार्तिकेय, शिव जी के बेटे के भक्त थे। ही फाउंडेड द नालंदा महावीरा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, वो इन्होंने ही फाउंड की थी। और
ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। इनको टाइटल मिले महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह, अश्वमेधा महेंद्र एटसेट्रा। ओरिजिनल टाइप ऑफ जो इनके गोल्ड कॉइन्स है वो थे खड़गरी टाइप, गजरोही टाइप, गजरोही, सिन्हा निहतना टाइप, खंग निहातना दैट इज़ राइनोसोरस लेयर टाइप, कार्तिकेय टाइप, ठीक है, और ये अप्रतिज्ञ मुद्रा टाइप, इस तरीके से। नेक्स्ट है स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता जो थे इनके लास्ट ग्रेटर रूलर थे। जो लास्ट रूलर थे वो थे कुमारगुप्ता 3, और जो स्कंदगुप्ता थे वो थे लास्ट ग्रेट रूलर। इनके बाद के जो रूलर्स थे वो बहुत वीक थे। तो देखिए उनके टाइम पे द गुप्ता एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय ह्यून्स। जो गुप्ता एम्पायर था वो ह्यून्स के साथ मतलब उनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। वो काफ़ी हद तक ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ह्यून्स। काफ़ी टाइम तक ह्यून्स को डिफीट करते रहे, उनको हटाते रहे, और उन्होंने टाइटल भी ले लिया विक्रमादित्य। और ये हमें भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, ठीक है। तो जो इनका कॉन्टिन्यूस अटैक्स था, हुन्स बार बार अटैक कर रहे थे, उससे क्या हुआ था, इनका जो एम्पायर था वो काफ़ी अफेक्ट हो गया था। उनकी इकोनॉमी काफ़ी कम हो गई थी। जो गोल्ड कॉइन्स थे वहाँ से पता लग जाता है, ठीक है। उनकी डेथ के बाद तो ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन जो है शुरू हो गया था। इनके टाइटल से विक्रमादित्य, क्रमादित्य, परम भागवत, शरकोरपमा, ये हमें इंस्क्रिप्शन से मिलता पता लगता है, खाहूम पिलर इंस्क्रिप्शन से। देवराजा, ये आर्य, मंजूश्री, मूला, काल्पा, इनसे पता लगता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको हुन्स के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। हुन्स जो थे वो पैस्टोरलिस्ट थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उनकी ज़्यादातर हर्ड, कैटल्स, हॉर्सेस, ये सब होता था। एग्रीकल्चर में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है। अच्छा, फिर वो स्टेपे में आए थे पैस्चर और वाटर की तलाश में। फ्रॉम द ऑक्सस द वाइट हुन्स केम इनटू, ऑक्सस से वो हुन्स जो थे अफगानिस्तान में आए, उनकी लोकल पावर को ख़त्म किया और अपने आप को धीरे धीरे एक्स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। जो स्कंदगुप्ता थे वो उनको हराते रहे और एंड में मतलब कर करके लड़ाई, तो उनका रूलर जो गुप्तास का रूल था, एम्पायर था, काफ़ी वीक हो गया था इकोनॉमिकली भी, लेकिन वो स्कंदगुप्ता उन्हें हराने में कामयाब रहे थे। देयर वर 2 पावरफुल हुन रूलर्स। जो हुन के पावरफुल रूलर्स थे वो थे तोरामना एंड मिहिरकुला, ठीक है। इन्होंने 500 से 530 AD तक रूल किया। जो मिहिरकुला थे वो शैवाइट थे और बुद्धिज़्म के प्रोसिक्यूटर थे, बुद्धिज़्म को प्रोसिक्यूट करते थे। और उसके बाद 530 में ह्यून्स को यशोधर्मना मंडासोर के उन्होंने हरा दिया था, ठीक है। फिर अब देखिए, अब हैं वाकाटकास। वाकाटकास जो थे वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाकाटकास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर दैट हेल्ड स्वे ओवर पार्ट्स ऑफ डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर्स थी जो डेक्कन और सेंट्रल इंडिया की तरफ थी। और सतवाहनास और के फाल के बाद आई थी और चोलक्या से पहले आई थी। फाउंडर जो थे इनके वो थे विंध्यासाकाती जो थे उनके बेटे आए फिर, जिनका नाम था प्रवरसेना 1, और फिर उनके जो कि वक्तका एम्पायर के एक्चुअल फाउंडर थे, ठीक है। और फिर रुद्रसेना 1 थे। उसके बाद ये पृथ्वीसेन, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी वक्तकास के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर कुछ समझना होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट होगा गुप्ता इंस्क्रिप्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूलर्स रहे हैं इनके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिनकी इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमें थोड़ा मिल जाता है। तो समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शन थी प्रयाग, इलाहाबाद स्टोन पिलर पे, ईरान स्टोन पिलर पे, नालंदा कॉपर प्लेट पे। जो पहले के 2 पिलर्स हैं उन पे उनकी प्रशस्ति थी, और जो नालंदा कॉपर प्लेट है वहाँ उनका रॉयल चार्टर था। चंद्रगुप्ता 2 जो है वो मेहरौली आयरन पिलर पे, वहाँ उनकी प्रशस्ति थी। स्कंदगुप्ता में जूनागढ़ रॉक, भितारी पिलर, इंदौर स्टोन पिलर, ये सब मिला। और उनके रॉक्स जो थे और पिलर थे वहाँ प्रशस्ति रही है, और इंदौर स्टोन पिलर पे रॉयल चार्टर रहा है। और बुद्धगुप्ता, ये पहाड़पुर कॉपर प्लेट, यहाँ पे इनका इंस्क्रिप्शन मिलता है, वहाँ पे इनका रॉयल चार्टर में। आगे अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, ये सब टॉपिक्स हैं, इन सब को हम कल कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।